गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात, आदाब दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ER.अंतेश क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। जो आपकी आज फर्स्ट क्लास है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्चुअली में इतिहास या हिस्ट्री होता क्या। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिससे हम पुरानी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इतिहास। जो घटनाएं घटती चली आ रही हैं प्राचीनतम समय से अब तक, वो सारी की सारी किस्में जुड़ जाएंगी इतिहास में। तो जैसे पुरानी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो इतिहास से प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम बहुत सारी पुरानी चीज़ों को जान सकते हैं। उसी सब बातों को लेते हुए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसे है भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उसका जो है कहीं न कहीं अतीत से विशेष संबंध होता है। अतीत मतलब जो पुराने समय से चीज़ें होती आ रही हैं, जो आज की वर्तमान स्थिति बनी हुई है, उसका कहीं न कहीं पुराने समय से जुड़ाव ज़रूर रहा है। क्योंकि जो चीज़ें आज हमारे साथ हो रही हैं, जो देश के अंदर घटित हो रही हैं, कहीं न कहीं उसका जुड़ाव जो है पीछे जो चीज़ें घटित हुई उनके साथ इनको जोड़ते हैं। क्योंकि वर्तमान भारत की चीज़ें अतीत से ही जुड़ी हुई हैं। अतीत मतलब जो हमारा समय बीत चुका है, तो अतीत में जो विकास हुआ वो आज तक निरंतर वो चीज़ें चलती आ रही हैं। अतीत तक वो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। जैसे मान के चलते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नहीं था तो कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के साथ आज देखते हैं मोबाइल नहीं था तो मोबाइल आया। फिर धीरे चीज़ें क्या करती गई। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है। इसी तरीके से इन चीज़ों का धीरे धीरे विकास होता रहा है। तो विकास जो इतिहास के साथ वर्तमान की परिस्थिति की जब हम तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं आज के क्षेत्र में जब चीज़ों को देखते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में जब चीज़ों को देखते हैं, तो उससे लेकर अब तक जहाँ तक भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं तब तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही क्रमिक विकास हो गया है। मतलब क्रम बाय क्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी सब बातों को लेते हुए जब हम वर्तमान तो जब इतिहास को आप जानकारी प्राप्त करते हो तो कहीं ना कहीं आप स्रोत इकट्ठा करते हो। स्रोत उसके माध्यम से आपको पता चलता है इतिहास के बारे में कि आप इतिहास के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि पुराना कोई मंदिर हो गया या पुराना कोई बिल्डिंग हो गई, तो वो आप बताओगे कि ये बिल्डिंग कब की बनी हुई है, पुराने समय की। जैसे बात करते हैं दिल्ली का लाल किला की बात करते हैं, आगरा के ताजमहल की बात करते हैं, तो उसका उन सब चीज़ों का जुड़ाव कहीं ना कहीं जो इतिहास रहा है उनके साथ रहा है। तो ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, इतिहास के अंदर। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वन बाई वन सारी चीज़ों की तो स्रोत कौन कौन से। जैसे एक होता है पूरा लेख शास्त्र जिसको बोलते हैं एपिग्राफी बोलते हैं। चीज़ें तब पुराने समय में चीज़ें थी नहीं तो पत्थर के ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी, तो वहाँ से चीज़ों को इकट्ठा किया गया और तब पता लगाया गया कि तब के समय स्थितियाँ कैसी थी। तो वो पत्थर के माध्यम से जिसको एपिग्राफी बोलते हैं, जिसका अध्ययन हम पूरा लेख शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास थी आपकी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द this class is related to the Indian history. This is the first class on the basis of the your UP स्टेट एग्जाम ऑन द IAS एंड PCS एग्जाम, जिसके ऊपर ये आधारित क्लास है। आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे और दिमाग के अंदर विजुलाइज करेंगे। विजुलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नॉलेज। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप धीरे धीरे उसका एनालिसिस करेंगे। इसी तरीके से सहयोग और प्यार इस यूट्यूब चैनल ER.अंतेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए और एक अच्छी तरीके से ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।